तो दोस्तों हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों आज की कहानी है कौवा ने अपनी जान कैसे बचाई। गर्मी का मौसम था, सूरज आग बरसा रहा था और धरती तप रही थी। सभी जीव जंतु किसी न किसी तरह छांव की तलाश में थे। एक बड़ा सा जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक चालाक और बुद्धिमान कौवा भी रहता था। कौवा बहुत चतुर था। वह अक्सर अपनी चतुराई से मुश्किलों से बच निकलता था। एक दिन की बात है, कौवा दूर तक उड़कर भोजन की तलाश में एक गांव के पास आ गया। गांव के बाहर खेतों में खूब सारे अन्न बिखरे हुए थे। कौवा ने सोचा, आज तो मजा आ गया, जितना चाहो उतना खाना है। वह खाने में ऐसा मग्न हो गया कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। इतने में वह खेत का मालिक आ गया, एक बूढ़ा किसान। किसान ने देखा कि एक कौवा उसके खेत में दाना चुग रहा है। उसने झट से एक बड़ा सा जाल निकाला और खेत के पास फेंका। फिर उसने कुछ दाने उस जाल के पास बिखेर दिया और उस झाड़ियों में छुप गया। कौवा को जैसे ही वहां और दाने दिखे, वह बिना कुछ सोचे समझे उड़ता हुआ उस जाल के पास आ गया और खाने लगा। कुछ ही देर में वह जाल में फंस गया। अब कौवा परेशान हो गया, मैं निकलूं तो निकलूं कैसे। उसने पंख फड़फड़ाए, चिल्लाए, लेकिन जाल मजबूत था। इतने में किसान बाहर निकला और बोला, अब तुम नहीं बचेगा कौवे, तूने मेरे खेत को नुकसान पहुंचाया है, अब तेरी सजा मिलेगी। कौवा डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सोचने लगा, अगर मैं डरूंगा तो मेरी जान जाएगी, मुझे कुछ करना ही होगा। किसान कौवे को पकड़कर घर ले गया और एक बड़े से पिंजरे में बंद कर दिया। अब कौवा के पास बहुत थोड़ा समय था, कुछ तो करना ही था। उसी घर में किसान की पोती रहती थी। वह छोटी सी बच्ची थी, लगभग 7-8 साल की थी। वह बहुत प्यारी और दयालु थी। जब उसने पिंजरे में कौवे को बंद देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी इस बेचारे पंछी को छोड़ दो ना, यह कभी फिर से आपके खेत में नहीं आएगा। लेकिन किसान ने मना कर दिया, नहीं बेटा, ये चालाक पंछी है, एक बार छोड़ो फिर वापस आ जाते हैं। कौवा ने यह सब सुना। अब वह और भी सहज हो गया। उसने योजना बनाई। जैसे ही बच्ची रोज खाना लेकर आती, कौवा मीठे आवाज में काव काव करता, सिर झुकाता और जैसे नम्रता दिखाता। वह बच्ची को अपनी आंखों से निहारता और पिंजरे की सलाखें चोंच से पकड़कर झूलता। धीरे धीरे बच्ची को लगने लगा कि कौवा समझदार है और उसने दोस्ती करना चाह रहा है। कुछ ही दिनों में वह रोज कौवा से बातें करने लगी। कौवा ने मौका देखकर बच्ची की नकल करना भी शुरू कर दिया। जब बच्ची कहती कौवा जी, तो वह भी कौवा जी जैसी आवाज निकालने की कोशिश करता। बच्ची खुश हो गई। उसने सोचा, ये तो बहुत समझदार है, मैं इसे आजाद कर दूंगी।
अगले दिन जैसे ही किसान दोपहर को सो गया, बच्ची ने पीढ़े का दरवाजा धीरे से खोल दिया और बोला, जाओ उड़ जाओ कौवा, लेकिन वादा करो फिर से मेरी दादाजी के खेत में नहीं आओगे। कौवा ने सिर हिलाया जैसा हाँ कह रहा था और तुरंत फुर से उड़ गया। वह सीधे जंगल की ओर उड़ गया और एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठ गया। वहां से उसने एक लंबी सांस ली और सोचा, आज अगर मैंने बुद्धि से काम नहीं लिया होता तो जान चली जाती। उसने अपने दोस्तों को पूरी कहानी सुनाई और कहा, अगर संकट में फंस जाओ तो घबराना नहीं चाहिए। सूझबूझ और धैर्य से काम लो तो हर मुसीबत से बाहर निकला जा सकता है। तो कहानी से सीख, समझदारी, धैर्य और अच्छे व्यवहार से बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसान किया जा सकता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।